ओके, नमस्कार भाई। आप सभी का ओम शांति एजुकेशन अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब बच्चों को थंबनेल में भी दिखाई दे रहा है कि हमारे 20 दिन की क्या एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये बताएंगे आपको कौन? एक्सपर्ट्स। ये जो न्यूज़ है, एक न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, उसकी एग्ज़ाम की कटिंग है। देखते हैं क्या क्या रणनीति है, पढ़ते हैं। रीट 27-28 तारीख को होने जा रहा है, 28 और 27 तारीख को हमारा रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो भास्कर ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सीरीज शुरू की सीरीज, ताकि एक्सपर्ट से मिल सके सवालों के जवाब। तो अभ्यर्थियों ने पूछा, अच्छे अंक के लिए परीक्षा से 20 दिन पहले क्या रणनीति हो? एक्सपर्ट लैंग्वेज व शिक्षण विधि पर ध्यान दें। एक्सपर्ट की जो लैंग्वेज है, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भाई आप अपनी लैंग्वेज व शिक्षण की जो विधि है ना, उस पर क्या करना, आपको ध्यान देना है। ठीक है जी। तो प्रदेश में शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा रीट 27 व 28 फरवरी को होगी। एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों में के जवाब अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए दैनिक भास्कर ने एक सीरीज शुरू की है। इसमें एक्सपर्ट पैनल के जरिए सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। खबर में लगा QR कोड। ये QR कोड आप स्कैन करके भाई आप अपने सवालों के जवाब क्या है आप पूछ सकते हैं, और एक फार्म भरा जाएगा, उसमें आपसे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। पहले दिन शुक्रवार अभ्यर्थियों ने कम समय में सिलेबस कैसे कवर करें। हमारे पास टाइम क्या कम है और सिलेबस क्या ज़्यादा, तो कैसे इसको कवर करें। तो रीट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं? दूसरा क्वेश्चन ये था। नए पैटर्न पर कितने सवाल आ सकते हैं? तीसरा क्वेश्चन ये था। जैसे सैकड़ों सवाल भिजवाए, महत्वपूर्ण सवालों पर एक्सपर्ट ने अपनी राय दी। उल्लेखनीय है कि सीकर जिले के करीब 63,000 अभ्यर्थी रीट के एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। परीक्षा का समय कम है, ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि परीक्षा के नज़दीक नया टॉपिक पढ़ने की बजाय पहले से पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन क्या करें, पढ़ने की प्राथमिकता दें। जो टॉपिक आपको पहले अच्छे तरीके से आते हैं, आप उनको पहले अच्छे तरीके से पढ़ें। ये एक्सपर्ट ने पहले क्या अपनी राय दी है। ठीक है भाई, अब क्या क्या प्रश्न आते हैं वो देखते हैं, पढ़ते हैं भाई। एक्सपर्ट SST लेवल 2 में विज्ञान में प्रश्न नहीं पूछे जाते, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहली बात तो ये वाली बात आ गई भाई। ठीक है, जो लेवल 2 का एग्जाम होता है ना, उसमें क्या होते हैं, विज्ञान के प्रश्न नहीं, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात पर विशेषकर ध्यान दे भाई। ठीक है, अच्छा जी। गिरधारी लाल सीकर, क्या SST सब्जेक्ट लेवल में 2 में साइंस के प्रश्न आते हैं? तो SST लेवल 2 में विज्ञान के प्रश्न नहीं पूछे जाते, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते। इस बात पर आपको क्या करना है, गौर करना है। रीट वालों ध्यान दे लो भाई। ठीक है। गिरधारी जयराम अभिलाषा सीकर से पूछा है, रीट पात्रता में अच्छा स्कोर करने के लिए 20 दिन में पढ़ाई की क्या रणनीति बनाए। लैंग्वेज, साइकोलॉजी व टीचिंग मेथड पर विशेष ध्यान दे। RPSC एवं अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सामान्य ज्ञान के सवालों को क्या करें, आप हल करें। ठीक है भाई, जो मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं। रणवीर सैनी सीकर से पूछते हैं कि सिलेबस जल्दी कैसे पूरा करें। तो विस्तृत नोट्स से तैयार किए हुए, जो आपने पहले जो नोट्स तैयार किए हैं, शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करें। इसके साथ साथ विभिन्न गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का क्या करें, आप विश्लेषण कर अध्ययन करें उनको। ठीक है भाई, अच्छा जी। फिर राजेश सीकर से पूछते हैं कि टॉपिक्स को लंबे समय तक याद रखने के लिए क्या करें। तो भाई तार्किक विषय में प्रश्नों का जल्द सुबह अध्ययन करें। जो हमारे रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप क्या करें, जल्दी करें, और इससे वे लंबे समय तक याद रहेंगे। ग्रुप डिस्कशन करें ताकि टॉपिक को आसानी से समझा जा सके। जयराम सैनी झुंझुनू से हैं, वो कहते हैं OBC में न्यूनतम क्वालिफाइड 55% यानी 82.5 अंक है। ऐसे में क्वालिफाइड 82 या 83 कितने अंक पर होगा। तो रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए अभ्यर्थी को 83 अंक लाना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो जो रिजर्व कैटेगरी है भाई उनको लिए क्या है, 83 अंक आपको लाने जरूरी है रीट की परीक्षा में। अश्विनी कुमार है नीम काथना से, राजस्थान में कुल कितने जिले माने जाते हैं। तो वर्तमान में जो हमारा राजस्थान जिला उसमें 41 जिले हैं भाई। गजेंद्र गोठवाल, बचे हुए समय में इंग्लिश कैसे कवर करें। तो हर दिन अंग्रेजी विषय की सभी यूनिट्स का रिवीजन करें। नियमित प्रैक्टिस से रिवीजन बहुत कम समय में होने लग जाएगा, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अंकित चौधरी सीकर से, परीक्षा के नज़दीक समय में कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने चाहिए।
तो एग्ज़ाम के नज़दीक समय में बाल विकास अधिगम दोनों भाषाओं पर ज़्यादा फोकस करें, अच्छे अंक हासिल करे जा सकते हैं। फिर उसके बाद निशा जांगीड़ है, सीकर से, ये भी कहती हैं क्या रीट में आर एस का पैटर्न फॉलो किया जाता है? नहीं, आर एस का पैटर्न जो फॉलो नहीं किया जाता है। फिर घनश्याम राम शेखावटी कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत स्किनर का है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर भाई आपको भी 20 दिन के अंदर बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपने क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट का पैनल दे रखा, डॉक्टर चेतन जोशी हैं, उसके बाद जितेंद्र दे हैं और डॉक्टर विनोद जोदान जी हैं। आप भाई इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और अपने कोई भी डाउट है आपको रीट से रिलेटेड एग्जाम में, पेपर में, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। एक बात मैं भी बताता हूँ, जो यहाँ पर एक्सपर्ट ने बोले, भाई बहुत अच्छी बात बोल रही है कि आपको जो चीज़ आती है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि कोई नई चीज़ सीखने पे। ठीक है, क्योंकि आप जब नई चीज़ सीखेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा समय लगेगा और उसमें आपका टोटली टाइम वेस्ट ही होना। मेरे अकॉर्डिंग आप जो पुरानी चीज़ें आपकी हैं भाई उसको रिवाइज करें अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय।